सलात अलैया फ़इन्नहा तज़ूलुन निफ़ाक़, मुझ पर बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजो कि इससे दिलों में पोशीदा मुनाफिकत दूर हो जाती है। तो जिसको मुनाफिकों को दूर करना है बुलंद आवाज़ में सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिह व नशरर रियाहा बिरहमतिह व वत्तदा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िह सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलावत। भाई पीछे वाले नाराज तो नहीं बैठे हुए भाई, थोड़ा थोड़ा सा करीब तशरीफ ले आए ज़रा, ताकि मवालिया ने हैदर कर्रार की हरारत से आपके क़ुलूब भी जिला बख्शे। आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब तशरीफ ले आइए जो पीछे बैठे हुए। मौला सबको सलामत रखे। सब मिलजुल के एक सलावात हदिया करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ान ग्राम मंजिलत, तकरीर का मौका नहीं, तकरीर का महल नहीं। यह वाहिद कौम है जो एहतजाज भी सैयदा की मदह करके करती है। मैंने पहला फिक्र आपके हवाले किया, बोलेंगे तो बात बनेगी, अब थोड़ा थोड़ा सा साथ देते जाइएगा। देखिए सर्दियों की शिद्दत है, माएँ बहनें मौजूद हैं, घर के कामकाज छोड़कर किस लिए आप यहाँ जमा हुए हैं, मैं पहला फिक्रा कह देता हूँ। ना हमारा ताल्लुक कौम से है, ना हमारा ताल्लुक उस नस्ल से है, फिर भी उनके लिए सड़कों पे इसलिए बैठे हैं कि सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, विलायत का रिश्ता बाकी रहे। हाँ, ये विलायत की हरारत है जो हमारे कुलूब को जिला बख्शती है। मुतवज्जे हैं या नहीं है? परेशान तो नहीं हो गए? देखिए खुदा की कसम में एक पहला फिक्रा कहूँगा और यहीं से बात का आगाज़ हो जाएगा। मुझे बुलाया था जश्न पढ़ने के लिए, अब माहौल बदला हुआ है। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। देखिए चंद बातें मैं आपके हवाले कर दूँ, चंद बातें मैं गूंज गुजार कर दूँ और वहीं से जिक्र का आगाज़ कर दूँगा। लोग अभी तक इस बात पर परेशान हैं कि एक सड़क बंद हो गई, एक शाहराह को कराची की बंद कर दिया तो परेशानियाँ हैं। हुजूर ये एक सड़क बंद हुई है, परेशानी इसलिए है ताकि आपको एहसास हो कि 80 दिनों से किनके लिए आपने रास्ता बंद किया हुआ है। मैं परेशान तो नहीं हो रहे, थके तो नहीं है, मैं कोई बात करने आया हूँ। भैया 80 दिनों से जहाँ आपने सड़कें बंद की हुई हैं, रात की तन्हाई है, सर्दी में आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब आपको एहसास होगा कि वहाँ सर्दी की शिद्दत में जहाँ ग़िज़ाई किल्लत भी है, जहाँ अद्वियात भी ख़त्म हो रही हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चे कौन से दहशतगर्द हैं? मुझे बताइए बुजुर्ग कौन से दहशतगर्द हैं? आप कहते हैं असलहा जमा कराओ, तो पहला सवाल यह है कि बच्चों के पास असलहा आया कहाँ से?
देखे कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तानी रियासत में जो शहरी हैं उनको बराबर के हुकूक हासिल हैं। जब बराबर के हुकूक हासिल हैं तो एक इलाके का मुहासरा करके देखिए, हम ये मुहासरों से घबराने वाले नहीं, हम तो शेबे अबी तालिब के परवरदा हैं। अरे मैंने जुमला कहा है, जरा साथ दीजिएगा। हम लोग तो शेबे अबी तालिब के परवरदा हैं और आपकी भूल यह है कि हमें मिटा देंगे। सूरह कौसर की कसम भूल है। अरे मैंने जुमला कहा है, सूरह कौसर की कसम भूल है, कुर्बानी रसूल की कसम भूल है। मैं जुमला कह देता हूं, इसीलिए चले 4 मिसरा आपके हवाले कर देता हूं। यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, चौथा मिसरा अगर पहुंच गया तो मुझे पता चल जाएगा जश्न में कौन आया है, कौन है जो मजलूमीन की हिमायत करने आया है। यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते। चौथा मिसरा में आपके हवाले जरा सा माहौल बनाएंगे यहाँ पे भी जश्न का, तो मैं पढ़ सकूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, हुसैनियत के, बोलना, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं। और तबस्सुमे अली असगर ने कर दिया साबित, अरे यजीदियत में तो बच्चे भी मुस्कुराते। यजीदियत पे तो देखिए, मैंने पहला जुमला क्यों कहा, और ये कहना साहब ये मसला वहां का है, ये कोई कौमी मसला नहीं, ये कोई नस्ली मसला नहीं, ये कहना मसला वहां का है, यहां क्यों बैठे हो। तवज्जो है या नहीं है। कह भी वो रहे हैं जो कहीं और के मसले यहां पर उठाने के आदी है। तवज्जो फरमाइए, बोलिएगा मेरे साथ, सारे बोलते रहेंगे। खुदा की कसम इन्हें पता ही नहीं, हम तो पहले ही हुसैन की जरी पर हाथ रखकर, जो नहीं जा सका वो जाएगा, मैं जुमला कह रहा हूं, हर शबे जुमा ज़ियारत वारिसा में हाथ उठाकर अहद करके कहते हैं, हुसैन तुम पर मेरी माँ भी कुर्बान, हुसैन तुम पे मेरा बाप भी कुर्बान। अरे जो अपने माँ बाप को हुसैन पर कुर्बान कर दे, उसके लिए माँ बाप बाद में आते हैं, हुसैनियत का रिश्ता पहले आता। देखिए, ये तो जुमले मैंने इसलिए कहा, भैया नाराज तो नहीं है, बैठ जाए यहाँ पर, अगर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, महफिल सुनने आए हैं, सवाब में भी शरीक हो जाएंगे। जरा सा बात को सुन लीजिए, करीब करीब तशरीफ ले आइए, ताकि पता चले आप सिर्फ नामवर को भी नहीं सुनते, जिक्र भी सुनने के लिए आदी हो। तवज्जो है या नहीं है। खुदा मेरे भाई इरफान हैदर को सलामत रखे, बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर पढ़ के गए, लेकिन मैं चंद बातें करना चाह रहा हूँ। बात पहुँच रही है या नहीं है। मैंने चीदा बातें आपके हवाले की। देखिए, हमने बंद करना हमारा शौक नहीं, बोले तो बात बनेगी। सड़कें बंद करना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी बनी है कि हम मुल्क को एहसास दिलाएं। मैं जुमला कहा, जो कहते थे पूरी दुनिया में कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, तवज्जो हर मौके पे हमने बताया। खुदा की कसम क्या जुमला कहा है, आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई, और मैं सरों से गुजरने का आदी नहीं हूँ। जो कहते थे मुसलमान, बोले ना, एक जिस्म की मानिंद है, कहीं पे भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे दूसरे मुसलमान आवाज उठाता है, क्योंकि तकलीफ उसे भी होती है। गजा में मुसलमानों पे हुआ, आवाज हमने उठाई। अरे बोले ना, मैंने तो जुमला कहा है भाई, ऐसा है या नहीं है। आवाज किसने उठाई, मैं जुमला कह देता हूँ, यानी इसका मतलब जिस जिस्म के जिस हिस्से को तकलीफ होती है वो बना ही हुसैनियत की मिट्टी से है। हाय 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 हाय, मैं कोई याद करके नहीं आया, मैं जुमला कह रहा हूँ। देखिए, मैं दोनों रंग में बात कर रहा हूँ। आप बताइए मैंने कोई गलत फिक्रा कहा। खुदा की कसम अब पता चला, मैं जुमला कहा, हुसैनियत की मिट्टी से बना है। तकलीफ पारा चिनार वालों को हुई, रास्ते उनके बंद हुए, ना हमने देखा
ना हमारी रिश्तेदारी, मगर मैंने फिक्रा कहा सारी रिश्तेदारियां हीच हैं विलायत की रिश्तेदारी के आगे। तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा, आप कहेंगे ये तकरीर हो रही है, मैं एक जुमला कह देता हूँ। जब बात इसी रंग में बढ़ रही है और मैं सोच के नहीं आया कि मैं ब्रैकेट में सलवात भी लिख कर लाऊं। तवज्जो है या नहीं है? जैसा सुनेंगे वैसा बोलूंगा। डॉक्टर हसनैन को सिडनी में पैगाम पहुंचाइएगा। या आले मुंतजर भाई, मौलाना मोहम्मद साहब, अरे सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। तवज्जो है या नहीं है मेरे भाई? मेरी जानिब तवज्जो रखनी है ताकि मैं कोई बात आपके हवाले कर जाऊं। हुसैनियत की मट्टी से खमीर बना है कुर्बानी का, लेकिन कुर्बानी की इब्तिदा बताओ अगर साथ चलने का इरादा है। खुदा ने आवाज देते हुए कहा कभी मौका हुआ ना तो आपकी खिदमत में लहजे सुनाऊंगा कुरान के। मक्की लहजा और है, मदनी लहजा और है, लेकिन जो सूरह कौसर है मदीने में नहीं आया। तरतीब नुज़ूल के एतबार से 15वां सूरा। आवाज दे के कहा इन्ना अअतैना कल कौसर। अब मैं चेहरा देख रहा हूं एक एक बंदे का, सबको याद है, सूरा सबके जहन में है, मतालिब सबके जहन में है। नतीजा मुझसे लेते हुए जाइए ताकि लुत्फ आए। क्या कहा? इन्ना अअतैना कल कौसर। हबीब हमने तुझे कौसर अता किया। ना 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 ना, चलिए किबला मैं उलमाए लुगत से पूछिए, अता करना यानी देना मुतवज्जे है या नहीं? अब ये जुमला अगर पहुंच गया तो मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। अरबी जबान में 2 लफ्ज हैं इसके लिए, मैं खुद देख कर पढ़ने का आदी हूं। एक लफ्ज है ईता, एक लफ्ज है इता। दोनों में फर्क क्या है? वफिल इता दलीलुत तमल्लुक दूनल ईता। उलमा के लिए मैंने जुमला कहा, लफ्ज इता वहां आता है जहां मालिक बनाया जाए। अरे कहां रह गए? खुदा की कसम है तो जुमला मैंने लहू निचोड़ के दे रहा हूं, साथ चलिए। लफ्ज इता वहीं पर वहां आता है जहां मिल्कियत दी जा रही हो। भाई मेरी तरफ देखेंगे ना तो बात बनेगी। जहां मालिक बनाया जा रहा हो। ईता मिल्कियत पे दलालत नहीं करता, इता मिल्कियत पे दलालत करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्ना आतैना, नहीं आतैना कल कौसर। तवज्जो। तो कुछ लोगों ने कहा साहब हौज़े कौसर की बात हो रही है, मैं क्या करूं? चाहे यहाँ का कौसर हो चाहे वहां का कौसर हो, मिल्कियत दोनों अली की है। अरे मैंने जुमला कहा है, खुदा की कसम इस अंदाज में, इस रंग में सुनिए। मैं दलील देना चाहता हूँ और जिस तक अभी तक ये जुमला नहीं पहुंचा मैं दलील देकर पहुंचाऊंगा। मौला आपको सलामत रखे, आबाद शाद रखे। यहीं पर हाशिया लगाया अबू हिलाल अस्करी ने। इस इबारत का हाशिया मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं। इस इबारत का हाशिया सुनिए और नतीजा लेते हुए जाइए। क्या जब मिल्कियत दी जाती है ना मेरे भाई, मुझे देख रहे हो ना, दाएं बाएं तो नहीं देख रहे, मरकज पे निगाहें हैं ना, जो खुतबा दे रहा होता है उसे मालूम होता है कौन मौजूद है कौन छोड़ के जा रहा है। आपकी अपनी मर्जी है साहब, तवज्जो है या नहीं है? मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ, मेरी निगाहें सब पर है। तवज्जो तवज्जो, बस मेरी तरफ देखिए। आपकी सोच से पहले नतीजा देके मैं आपसे रुखसत ले लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बातें आपसे कर लूँ। जब बुलाया है जश्न के लिए तो मैं दोनों चीज़ों को जमा करने के लिए बस एक जुमला कहूँगा और आपसे इजाज़त ले लूँगा। आता ईता, मैं तब तक के लिए मैं अपने भाई अपने मेहमान बरादरम अजीज़म जनाब मुंतज़िर मेहदी के लिए माहौल भी बना रहा हूँ, माहौल बना के आपके हवाले करके जा रहा हूँ। तवज्जो है या नहीं? एक लफ्ज़ है, बोलना सारे, ईता। एक लफ्ज़ है इता। इता का एजाज ये है इसमें मिल्कियत है, ईता में मिल्कियत नहीं। तवज्जो। तो उन्होंने कहा था मालिक की मर्जी है, जिसे चाहे भगाए जिसे चाहे अता करे। तवज्जो 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 चाह रहा हूं। अभी तक अगर ये एता का लफ्ज समझ में नहीं आया तो जब 40 रोज गुजर गए तो नबी ने आवाज दे के कहा लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, कल अलम उसे अता करूंगा जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। नबी ने अलम का मालिक अली को बनाया, अली की मर्जी, जिसे अलम के पास बुलाए, जिसे अलम से
माशाअल्लाह, मौला आपको आबाद रखे, मौला सलामत रखे। अच्छा, अब एक जुमला और, ताकि बात आगे बढ़े। यहाँ से ये इन ना सारे साथ हैं या नहीं है? मैं पुरानी शाहराहों पर नए गलियां तलाश कर रहा हूँ, तवज्जो है या नहीं है? इन्ना आतैनाकल कौसर, आयत सबने सुनी है, खुदा की कसम सबसे छोटा सूरा, मेरे साथ दीजिएगा, थके तो नहीं है, सबसे छोटा सूरा। इस सूरे में अल्लाह ने 5 ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की, तराकीब और लफ्ज मिलाकर, जो फिर पूरे कुरान में अल्लाह ने दोबारा इस्तेमाल नहीं की। आप खामोश हो गए इस जुमले पर। देखिए मैंने क्या, तीन जुमलों का सूरा है। मौला आपको सलामत रखे। खुदा ने 5 तरकीबें ऐसी इस्तेमाल की जो फिर कुरान में इस्तेमाल ही नहीं की। मैं 2 लफ्ज बता देता हूं, तरकीबें फिर बाद में तलाश कीजिएगा। एक लफ्ज है कौसर, पूरे कुरान में कौसर का लफ्ज दोबारा नहीं आया, परेशान तो नहीं है। एक लफ्ज है अबतर, बोले कुरान में अबतर का लफ्ज दोबारा नहीं आया। और जुमला कहूं, आतैनाका, अल्लाह ने जब हबीब से खिताब किया तो एक मर्तबा सूरह कौसर में आतैनाका कहा, हम तुम्हें अता करेंगे। फिर पूरे कुरान में हबीब से नहीं कहा हम तुम्हें अता करेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं। और जुमला कह दूं, शानिया का तेरा दुश्मन। अब इस जुमले पे मैं देखूंगा कि किसके दिलों तक ये पहुंचा है। शानिया का, ये शानी निकला है शनाआन से, तेरा दुश्मन अबतर रहेगा। शायद मैं जुमला पहुंचा जाऊं। देखिए दुश्मनी के लिए अरबी में उदू का लफ्ज भी है, बोले उदू का लफ्ज भी है, शनाआन का लफ्ज भी है। अल्लाह ने उदू के लफ्ज को नहीं रखा, अल्लाह ने शनाआन के लफ्ज को रखकर कहा इन्ना शानिया का हुआ लबतर। का फर्क क्या है? का उदू उस दुश्मन को कहते हैं जिसकी कुछ इज्जत हो, शाने उस दुश्मन को कहते हैं जिसकी कोई इज्जत न हो। अल्लाह अकबर। शानी किस दुश्मन को कहते हैं? बात पहुंच रही है। बोले मैं देखे पुरानी इशाराओं पर मैं चल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि बात पहुंच जाए। ये जुमला मैंने याद सूरे की तिलावत क्यों की, अब मैं वजह बता देता हूं। अभी मैंने कहा ना, जैसे सुनेंगे वैसा मैं जवाब दूंगा। फसल ले, बोलिए, ले रब्बिका वनहर। जब कौसर कोई ऐसी चीज है कि खुदा जो हबीब से कहता है हबीब कम नमाज पढ़ा कर, हाय 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 हाय, बोलो शाबाश, तुम्हारे हाथ बताएंगे कि बात पहुंच रही है। भाई क्या सूरह मुद्दस्सिर मैंने कहा कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब रात के कुछ हिस्से में आराम भी किया कर। वही अल्लाह कह रहा है जब कौसर को दिया तो कहा हबीब फसल ले रब्बिक, हाय हाय हाय, हबीब पढ़ नमाज। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ने का कहा, बल्कि कहा वनहर। तवज्जो चाह रहा हूं, इसी लफ्ज पे लाना था। क्या लफ्ज रखा? बोलो पीछे तक बैठने वालों, क्या लफ्ज रखा? वनहर। हबीब नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। भाई ये कुर्बानी को कौसर से जोड़ा क्यों? का कुर्बानी होती ही उसकी है जो कौसर से जुड़ जाए। मैं शायद अभी तक बात पहुंचा नहीं पाया, मैं चलिए और आसान कर देता हूं। रसूल को हुक्म दिया कुर्बानी दो। मैं अब आपसे पूछना दे चाहता हूं, क्या जिस शय की कुर्बानी दी गई वो मिट गई, वो खत्म हो गई? नहीं, कुरान का फलसफा यही है, जब तक कौसर की मोहब्बत दिल में है कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाय हाय हाय, अरे मैंने जुमला कहा, जब तक कौसर की मोहब्बत दिल में है। मुझे नहीं पता इस जुमले पे साथ कौन देगा और कौन मुझे तन्हा छोड़ेगा, लेकिन जुमला आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं। कौसर के साथ जो जुड़ जाए वो कुर्बानी देता है, लेकिन गम न करना, फिक्र न करना, अफसोस न करना, सर को न झुकाना, इसलिए कि कुर्बानी हलाल चीजों की पूरी होती है, हराम चीजों की नहीं। बस थके तो नहीं है, मैं नतीजा दूं। पानी है,
बस ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी तरफ मुतवज्जे हैं या नहीं? पूरी रिवायत नहीं पढ़ता, 2 जुमले मुझसे सुन लीजिए। मैं जिस मकाम पर आ गया, वो कौसर है क्या? मेरी तरफ देख रहे हो या नहीं? वो कौसर है क्या जिसे अल्लाह ने अता किया? समझो उसे अबतर से। आपने सुना अबतर का लफ्ज़? देखिए, मैं ज़्यादा देर मैंने कहा ना, मुझे पढ़ना कुछ और था, मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, लेकिन मैं जुमला बता देता हूँ। अबतर का तर्जमा आप सब ने सुना होगा। अबतर कहते दुम कटे हुए को। पता नहीं परेशान हो या नहीं? बोले अबतर किसे कहते हैं? परेशान हो क्या? खौफज़दा हो? नहीं, फिर बोलो मेरे साथ। अबतर किसे कहते हैं? जिसकी दुम कटी हुई हो। रसूल ने कहा था मुझ पर सलाते बतरा न भेजो, दुम कटी हुई सलवात न भेजो। दुम कटी हुई सलवात वो होती है जिसमें नबी पर तो दुरूद हो, अहले बैत पर दुरूद न हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जाने जागे 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 में सर उठाए। मैं कोई तर्जमा करके देना चाह रहा हूँ, आज की तकरीर का नतीजा देना चाह रहा हूँ। काश के ये फिक्रा पहुँच जाए। मैं वाक़तन माहौल बनाने के लिए मुंतज़िर भाई के मुझे खिताबत करनी ही नहीं, और मैं ये बस जुमला कह के आपके हवाले कर जाऊँगा। अबतर, सारे बोले पीछे तक जितने खड़े हुए सुन रहे हैं, किसे कहते? दुम कटे हुए को। जिसकी दुम कट जाए क्या होता है? 2 जुमले सुन ले। जिसकी नस्ल ना हो, ऐसे ही सुनोगे, पढ़ दूं जुमला, जो बेनस्ला हो। शाबाश शाबाश जवान, मदद करो। एक तर्जमा और कर रहा हूं, दुम कटा हुआ यानी बेअकब। बेअकब को खोलिए, डिफाइन कीजिए। तो एक जुमला मेरे खुदा की कसम, दिक्कत नजर कीजिए, तो मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं। बिला अकब यानी जिसका कोई अकब ना हो। अब जबान का मजा लीजिएगा, मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूं। 2 लोग हैं जो बेअकब होते हैं, जिनके लिए कहा जाए कि दुम कटी हुई हो। एक वो जिसकी कोई औलाद ना हो कि उसका नाम आगे बढ़े। एक को कहते हैं बेअसर, जिसका कोई मानने वाला ऐसा ना हो जो इसका जिक्र आगे बढ़ाए। हा खुदा की कसम, मैं तो नतीजा दिया है। साथ दीजिए, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद और शाद रखे। यानी अबतर में दोनों हैं, जिसकी नस्ल खत्म हो वो भी अबतर, जिसका जिक्र खत्म हो वो भी अबतर। हाय 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 हाय, ना 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 ना, मैं यहीं पर नुक्ता दे सकता हूँ, लेकिन जब तक ये मजमा छलके ना तब तक लुत्फ नहीं है। 2 तर्जमे किए मैंने। कौन से भट्ट साहब, कौन सा तर्जमा किया? एक जिसकी नस्ल खत्म हो जाए। बोलो, सर उठाना। मैं अब नतीजे की मंजिल पर आ गया। मेरे भाई, महफिल में दरमियान में बैठ जाना। ये इस तरीके से दरमियान में आएंगे तो फिर महफिल कैसे आगे बढ़ेगी? मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। एक जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, एक बोले जिसका जिक्र खत्म हो जाए। नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा अच्छा तुमने मेरे नबी को अबतर कहा, अब सुनो हमने इन्हें कौसर दिया। यानी कौसर वो होगा जिससे नस्ल भी बढ़े, एक कौसर वो होगा जिससे जिक्र बढ़े। हाय 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 हाय, नहीं, अभी तो मैं बना रहा हूँ ना, अभी तो मैं जुमला बताऊंगा, आपके हवाले करूंगा। अभी तो मैं माहौल बना रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे। यानी जिससे नस्ल बढ़े, बोलो, वो भी कौसर जिससे जिक्र बढ़े। अब पता कैसे चले जिक्र बढ़ा किससे? तो कुरान में अल्लाह ने गदीर में आयत उतारी, अल यौमा यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। बोलो ना भाई, मैं तो पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं तो जुमला देकर जा रहा हूँ। आज के दिन काफिर मायूस हो गए। पता चला जो गदीर के दिन मायूस हो जाए, कुरान उसे काफिर कहता। जुमला पहुंच गया। जो गदीर के दिन मायूस हो। अब फिक्रा, और जिसके लिए सारी इतनी देर की जहमत है, बस नतीजे की मंजिल आ गई। और हवाला देकर जा रहा हूँ, मेरी तरफ देखना भाई। तफसीर मीज़ान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, वहाँ जाकर देख लेना, आसान करके आपके हवाले कर रहा हूँ। सवाल पैदा होता है ना, काफिर को पहले मायूस होना चाहिए था। परेशान हो, पूरी जिंदगी गुजार दी, काफिर कहीं मायूस ही नहीं हुआ। बड़े बड़े मौके आए, काफिर मायूस नहीं हुआ।
बड़े बड़े मरहले आए, साथ आखिरी आदमी तक बड़े बड़े मरहले आए, काफिर मायूस नहीं हुआ। बड़े बड़े अजीब मौके आए, काफिर मायूस नहीं हुआ। ऐसे नहीं। अब तो मैं आया हूं ना अपने मिजाज पर, कह दूं फिक्रा। आप बताइए अली की जिंदगी में कितने मौके ऐसे थे जब काफिरों को चाहिए था कि मायूस हो जाते, लेकिन नहीं, कमबख्त मायूस भी हुए तो गदीर में। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो, मैं कोई जुमला कहना चाह रहा हूँ। मायूस भी हुए, बोलो ना, कहाँ हुए? गदीर में। ऐसे ही सुनना है तुम्हें, चलिए मैं पढ़ता हूँ। अली काबे में आए, काफिर मायूस नहीं हुआ। नबी के आगोश में आए, काफिर मायूस नहीं हुआ। कुरान पढ़ के सुनाया, काफिर मायूस नहीं हुआ। अबू जहल को तमाचा लगाया, काफिर मायूस नहीं हुआ। गहवारे में कल्ला अजदर को चीरा, सुनते चलो, मैं पढ़ता चला जाओ। गहवारे में कल्ला अजदर को चीरा, काफिर मायूस नहीं हुआ। बदर के फाते कहलाए, काफिर मायूस नहीं हुआ। हिजरत की शब नबी के बिस्तर पे सोए, काफिर मायूस नहीं हुआ। अल्लाह की मर्जियां खरीदी, काफिर मायूस नहीं हुआ। ओहद में नबी को हाथों पे उठाया, काफिर मायूस नहीं हुआ। खैबर का दर 2 उंगलियों पे उखाड़ा, काफिर मायूस नहीं हुआ। उंगली के इशारे से सूरज आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, लाफता की सनद हासिल की, काफिर मायूस नहीं हुआ। साकी कौसर बने, काफिर मायूस नहीं हुआ। जन्नत के मालिक बने, काफिर मायूस नहीं हुआ। अंगूठी पे आयत आई, अल्लाह अकबर। भाई मैं लंबा सफर करके आया हूँ, मजलिस से पढ़ के आया हूँ। अंगूठी पे आयत आई, काफिर मायूस नहीं हुए। अब मैं आजमाऊंगा, रोटियों पे सूरा आया, बोलो रोटियों पर। और कह दूं, रिश्तों की तलाश बहुत सौ को थी, सितारा अली के दरवाजे पे आया। बस खत्म करने लगा। देखिए ये तो मैंने पहले ही कहा ना, मैं तो माहौल बना के देकर जा रहा हूँ। बस ये जुमला सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना। बस जुमला सुना, मैंने क्या जुमला आपके हवाले किया। अंगूठी पे आयत आई, रोटियों पे बोलो सूरा आया। जुमला कहूँ, मिंबर कूफा पे अली बराजमान हुए, काफिर मायूस नहीं हुआ। सलूनी का दावा किया, काफिर मायूस नहीं हुआ। और जुमला सुनो, हसनैन के बाबा बने, काफिर मायूस नहीं हुआ। फातिमा के शौहर बने। भाई ये काफिर को चाहिए था मायूस हो जाता। मैं जुमला खुदा की कसम, जब इनके सरदार मरहब को मारा, जिसपे सबको नाज था, अली ने तलवार के एक वार से मरहब को पछाड़ा। जब कुल्ले कुफ्र को मारा, भाई चाहिए था ना काफिर को के मायूस हो जाता। का नहीं, असल में काफिर की नफ्सियात ये है, वो ये सोच रहा था मोहम्मद का कोई बेटा तो है नहीं। शाबाश, मोहम्मद का कोई बेटा तो है नहीं। मिशन चलता है बेटे से, तहरीक चलती है बेटे से। मोहम्मद चले जाएंगे, दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गदीर के मैदान में अली का हाथ उठा के कहा मन कुन तो मौला फहाज़ा अली जुन मौला, तो आवाज आई अब खबरदार, खुश न होना, मोहम्मद अली को वारिस बना रहा। बस खत्म हो गई बात। अब जुमला कह देता हूं, जब एक कौसर दूसरे कौसर से मिले, नहीं अभी तक बात नहीं पहुंची, मैं पढ़ के गया था ना, मैं जुमला वही कह देता हूं जो पिछले हफ्ते मौजूद थे। जब मरजल बहरैन मिले, जब 2 दरिया मिले, जब एक कौसर दूसरे कौसर से मिला, तो रसूल का नाम भी बाकी रहा, रसूल की नस्ल भी बाकी रही। और मैं जुमला कह गया, आप न जाने कहाँ बैठे हैं। रसूल का नाम भी बाकी हो जाएगा, रसूल की नस्ल भी बाकी हो जाएगी। और अभी तो वो बैठा है ना पर्दा गैबत में। जब गैबत का पर्दा चाक करके आएगा, फिर ईसा को भी चौथे आसमान से आना पड़ेगा।
जुमला सुन लो, जुमला देकर जा रहा हूं। और उस वक्त जब ईसा से कहेंगे आइए मरियम के बेटे आइए नमाज पढ़ाइए, अगर ये जुमला जाया हुआ तो मुझे शिकवा रहेगा। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं अली रजा भाई, जब कहेंगे ना आइए, मैं बता रहा हूं किससे नाम भी बाकी है, मैं बता रहा हूं किससे जिक्र भी बाकी है, मैं बता रहा हूं इस दौर में कौन है कौसर का मिस्दाक। अल्लाह अकबर, न जाने कहाँ रह गए। मैं तो जुमला कह गया हूँ, आप न जाने किसके इंतजार में। जब गैबत का पर्दा चाक करके आएंगे, ईसा से कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए, तो उस वक्त मरियम का बेटा पुकार के कहेगा ऐ मेहदी दोहरा, ऐ फातिमा के बेटे, मातिमा के बेटे के होते हुए मरियम का बेटा नमाज नहीं